नमस्कार। आज की कहानी है सूर्य देवता की सुंदर सी कहानी। रविवार के दिन जरूर सुननी चाहिए सूरज भगवान की सुंदर सी कहानियाँ। एक बुढ़ी माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उन उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना भी नहीं बना पाई और आपको भोग नहीं लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार के दिन गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनवाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय के बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके घर के बाहर बांध आई। वहीं खाने का चारा डाल दिया और फिर जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर आती सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय छल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया तो वह गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पे रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं थी। जब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को एक घर के भीतर बांध रही है, तो उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता और वह ईर्ष्या से जल उठी और वह उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। यह वृद्धा सोने को क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के पास भेजा। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना कर रही। उधर राजा को गाय देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और लेकिन वह सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिए। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर होगी। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार के व्रत करो। व्रत करने से सागर के लिए सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस पर नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। ऐसा ही किया कीजिए। बूढ़ी अमाई ने किया वैसा ही। धन्यवाद।